ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आइए हम देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होकर कर्क राशि में प्रवेश करना कब कर रहा है प्रवेश देवगुरु बृहस्पति, और किस राशि के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दर्शक मित्रों, देवगुरु जो बृहस्पति है वो 13 महीने एक राशि में प्रवेश करते हैं और भ्रमण करते हैं। गुरु अतिचारी होकर 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में रात्रि को 7:47 पे आ रहे हैं। अतिचारी है इसलिए आ रहे हैं, वापस भी मिथुन राशि में जाने वाले हैं। उस बीच 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और 11 नवंबर तक वक्री रहेंगे और 5 दिसंबर को मिथुन राशि में पुनः प्रवेश करेंगे। तो ये जो समय गाला है, जो ये अवधि है, वो अवधि कैसी होगी, कौन सी राशि के लिए? धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, मेष से कर्क राशि और सिंह से वृश्चिक राशि। तो दर्शक मित्रों, ये जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल है, उच्च राशि के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति या अन्य कोई भी ग्रह किसी के लिए नकारात्मक रहते हैं और किसी के लिए सकारात्मक अच्छी ऊर्जा देने वाले रहते हैं। तो धनु राशि का स्वामी ही गुरु है, तो धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पहले घर का स्वामी और चौथे घर का स्वामी 8वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है। मैंने आपको कहा ना, 8वें घर का, चौथे घर का और 12वें घर का जो ग्रह होता है वो इतना लाभदायक नहीं रहता है। चौथा, 8वां और 12वां कोई भी ग्रह है वो थोड़ा कष्टप्रद रहता है। तो चौथे घर का और प्रथम घर का जो स्वामी है वो 8वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है। अब गुरु की 3 दृष्टि है, जो 5वीं दृष्टि है वो दूसरे घर के ऊपर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि वो चौथे घर के ऊपर पड़ रही है, और जो 9वीं दृष्टि है वो आगे जाकर यानी 6ठे घर के ऊपर पड़ रही है। यह है गुरु की स्थिति। अब देखिए, हम विचार करते हैं धनु राशि वालों के लिए यह कैसा रहेगा और किस प्रकार से फल देने वाला रहेगा। तो सर्वप्रथम धनु राशि वाले जातकों को वाद विवाद से बचना है, किसी की गवाही नहीं देनी है, यानी कोर्ट, पुलिस, झगड़ा, फसाद, उनसे उनको दूर रहना है। लड़ाई झगड़े से आप दूर रहोगे तो फालतू की परेशानी से आप बच जाओगे। अब 8वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, पहले घर का स्वामी है और चौथे घर का स्वामी है। अब लग्न का स्वामी है तो मन आपका आध्यात्म की ओर बढ़ेगा, आपका जो लगाव है वो धार्मिक क्षेत्र की ओर बढ़ेगा, आपकी जो पद है, प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगा, यानी एक बदलाव महसूस आप करोगे, यानी एक नया परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। परिवर्तन की ओर आप बढ़ोगे, यानी आप जिस काम के पीछे लगे हुए हैं उस काम की सफलता आपको प्राप्त होने वाली है, यानी आपका कद बढ़ेगा, आपका मान और सम्मान बढ़ेगा। इस गोचर काल के अंदर शुभ कार्य आपके हाथ से होने वाले हैं, यानी परिवार के अंदर और घर के अंदर शुभ काम होने वाला है, यानी आप गाड़ी खरीद सकते हो, आपके नए भवन का योग है, या घर के अंदर विवाह आदि का योग भी आपके बन रहा है। आप लग्न के अंदर का स्वामी गुरु है, आप अच्छी शिक्षा लोगों को देंगे, अच्छा व्यवहार लोगों को करेंगे, लेकिन लोग आपके व्यवहार को, आपके शिक्षा को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आपका मन थोड़ा कुंठित होगा, आप थोड़े मानसिक परेशान होंगे। आप काम तो अच्छा करना चाहते हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का ऊपर गौर नहीं करेगा, उसके कारण आप जरूर थोड़े परेशान होंगे। धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, तपस्या करना, आप परमात्मा की भक्ति करना, उससे आपका लगाव रहेगा। थोड़ा खर्च आपका बढ़ेगा, यानी धन के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा। अब धन के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा तो खर्च बढ़ेगा। अब खर्च बढ़ेगा तो परेशानी भी थोड़ी होगी, इसलिए आपको खर्च के ऊपर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब दूसरे घर के ऊपर धन स्थान के ऊपर दृष्टि है, चौथे यानी माँ के घर पे स्थान पे दृष्टि है, तो माँ का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम जरूर रहेगा।
माँ से मनमुटाव भी बढ़ सकता है और माँ को लेकर आप चिंतित भी हो सकते हैं। छुपी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कोई पुराना वाद विवाद था वो वापस पुनः जागृत हो सकता है, कोई पुरानी समस्या थी वो वापस जागृत हो सकती है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया है, आपको लड़ाई झगड़ों से जरूर दूर रहना है। जीवन साथी के साथ में संबंध अच्छा रहेगा, प्रेम आपका बढ़ेगा और जिसके साथ में आप प्रेम करते हो, लव करते हो, उनके साथ में आपकी अनुभूति अच्छी रहेगी और कहीं न कहीं आपका विवाह आदि का योग भी इस माह के अंदर, इस गोचर काल के अंदर बन रहा है। अब 8वें घर का में गोचर कर रहा है, तो 8वां घर थोड़ा कष्टदायक रहता है, तो आपको विशेष करके ससुराल पक्ष से आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, शत्रु थोड़े आपके हावी हो सकते हैं, आकस्मिक धन की कहीं न कहीं आपको हानि भी हो सकती है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ हानि हो रही है, कहाँ लाभ हो रहा है, कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं करना है, थोड़ा सोच विचार करके आपको करना पड़ेगा। अब उपाय क्या करना है? आपको देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए अपने इष्ट देव का पूजन करना है और विशेष करके नारायण का पूजन करना है। आप इस गोचर काल के अंदर प्रतिदिन भगवान नारायण का पाठ करना है, स्तोत्र का, या ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इन 3 मंत्रों का आप जाप करोगे तो आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। मकर राशि, मकर राशि का स्वामी है वो शनि है, तो मकर राशि वालों के लिए गुरु का गोचर काल कैसा रहेगा? 12वें घर का और तीसरे घर का स्वामी होकर 7वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। तो ये गुरु का जो गोचर काल है वो कैसा रहेगा 7वें घर के लिए? तो मकर राशि वाले हैं उनको शेयर मार्केट या आकस्मिक धन प्राप्ति के जो स्थान है उसके कहीं न कहीं लाभ होने वाला है। यानी आप भूमिका आदि कार्य करते हो तो आकस्मिक उसके अंदर लाभ होने का योग बन रहा है। शेयर आदि के कार्य के अंदर आपको आकस्मिक लाभ का योग बन रहा है। विवाह आदि का योग बन रहा है। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपके संतान का विवाह नहीं हो रहा है, यानी संतान का विवाह, आपका विवाह या परिवार के अंदर आपको कोई न कोई मांगलिक कार्य का योग बन रहा है। लेकिन यदि आपका विवाह हो गया है तो जीवन साथी के साथ में आपका प्रेम इतना नहीं रहेगा इस गोचर काल के अंदर, क्योंकि 7वें घर के अंदर गोचर हो रहा है गुरु। तो आपके प्रेम के अंदर थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, यानी आपस में वहम उत्पन्न होना, किसी भी बात को लेकर कोई समस्या उत्पन्न होना, इस प्रकार का योग मकर राशि वालों को देखने को मिलेगा। खान पान का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है, आपका वजन भी बढ़ सकता है। नए नए अवसर आपको मिलने वाले हैं, नए नए कार्य आपको मिलने वाले हैं, नए नए काम आपको मिलने वाले हैं। अच्छी योग आपके जीवन के अंदर आने वाला है। उस योग का उपयोग आप किस प्रकार से करो यह आपके ऊपर रहेगा। धन खर्च बढ़ेगा, यानी धन का खर्च बढ़ने वाला है। अब देखिए गुरु की दृष्टि है, वो दृष्टि की स्थिति से देखें हम तो कहीं ना कहीं हमें 2-3 प्रकार की हानि हो सकती है। एक तो आपको वाहन आदि धीरे चलाना चाहिए, गाड़ी आदि धीरे चलानी चाहिए, अन्यथा चोट खरोच का आपको योग रहता है। दूसरा है वो यात्रा आपकी अच्छी है, लेकिन यात्रा करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एक तो आपको अपने आहार का और व्यवहार का ध्यान रखना है और थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान, अन्यथा यात्रा बीच में छोड़कर आपको आना पड़ सकता है। इसलिए यात्रा जाते वक्त आपका शरीर अनुकूल हो तो ही जाना चाहिए, अन्यथा यात्रा में नहीं जाना चाहिए। अब 7वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, लग्न के ऊपर दृष्टि है, तो मकर राशि वाले जातकों के लिए मानसिक तनाव रहेगा, मानसिक अशांति रहेगी, थोड़ा गुस्सा भी आपको आएगा और वो गुस्सा आपकी वाणी के ऊपर आप संयम नहीं बरतोगे तो कलह में बदलाव हो सकता है, झगड़े के अंदर परिवर्तित हो सकता है। इसलिए आपको विशेष करके अपने वाणी के ऊपर संयम बरतना है। अब उपाय क्या करना है? मकर राशि वालों जातकों को गुरुवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर केसर युक्त दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना है।
और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत आदि अर्पण करना है और तुलसी दल विशेष करके विष्णु भगवान को चढ़ाना है। फिर कुंभ राशि, कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि है। 11वें घर का और दूसरे घर का मालिक कहाँ गोचर कर रहा है? 6ठे घर के अंदर गोचर करेगा। गुरु की दृष्टि 10वें घर के ऊपर, 12वें घर के ऊपर और दूसरे घर के ऊपर पड़ रही है। तो ये दृष्टि, यह गोचर, यह क्या रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए? तो कुंभ राशि वालों के लिए मानसिक तनाव देखने को मिलेगा, मन के अंदर अशांति रहेगी और उसके कारण आप कोई गलत निर्णय भी ले सकते हो और वो गलत निर्णय आपके लिए हानिकारक रहेगा। इसलिए जब आप मानसिक तनाव में हो, मानसिक चिंता में हो, तब कोई निर्णय नहीं लेना है। लेना पड़े तो अच्छे लोगों से आपको बात करके, किसी से सलाह लेकर आपको काम करोगे, निर्णय लोगे तो उसके अंदर सफलता मिलेगी। क्योंकि इस माह के अंदर आपको नए कार्य का योग आ रहा है। अब नए कार्य का योग आएगा तो सलाह लेनी पड़ेगी, निर्णय लेना पड़ेगा। तो निर्णय लेने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है, यानी तनाव मुक्त होकर निर्णय लेना है या अच्छे व्यक्तियों से सलाह लेकर आपको निर्णय लेना है। संतान पक्ष से देखे तो आपके लिए अच्छा और उत्तम रहने वाला है, लेकिन शत्रु आपको जरूर परेशान करेंगे, शत्रु आपके ऊपर हावी रहेंगे और उसके कारण आप परेशान रहेंगे। छोटे मोटे रोग का कारण भी है, जुखाम, खांसी, एलर्जी, इस प्रकार की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। घर के अंदर मांगलिक कार्य का योग भी इस माह के अंदर बन रहा है, यानी किसी का विवाह होना, नए मकान का योग होना, नई भूमि लेना, नया वाहन लेना, यानी अच्छा कार्य आपको इस माह के अंदर, इस गोचर काल के अंदर होने वाले हैं। लेकिन आपको एक बात का और ध्यान रखना है, लेन देन से आपको बचना है। न किसी को पैसे उधार देना है और न किसी को उधार लेना है। दूसरी बात, आपके साथ आप नौकरी करते हो, आप कामकाज करते हो, व्यापार करते हो, तो आपके साथ में काम करने वाले, चाहे आपसे बड़े अधिकारी हो, चाहे आपसे छोटे अधिकारी हो, उनके साथ में आपकी मनमुटाव बढ़ सकता है, आपकी मुसीबतें बढ़ सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें कुंभ राशि वालों को तो लीवर और पेट से जुड़ी हुई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। खान पान का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका मोटापा भी बढ़ सकता है, आपका शरीर बढ़ सकता है। मीन राशि, मीन राशि का स्वामी है वो गुरु है। मीन राशि वाले जातकों के लिए 5वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, यानी लग्न का स्वामी और 10वें घर का स्वामी 5वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है। गुरु की 3 दृष्टि है, लग्न के ऊपर भी दृष्टि पड़ रही है, एकादश स्थान पर भी दृष्टि पड़ रही है और 9वें स्थान पर भी गुरु की दृष्टि रहेगी। तो मीन राशि वालों के लिए यह समय कैसा रहेगा? तो व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो नए व्यवसाय का योग इस माह के अंदर आपको बन रहा है, यानी नई योजना, नए काम आपके हाथ आने वाले हैं। नई योजना आपके सामने खड़ी है। यदि आप योजनाबद्ध तरीके से काम करोगे तो उस काम के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब लग्न का स्वामी है और 5वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, तो क्या होगा? आप अपनी योग्यता का फायदा उठा सकते हैं, अपने विद्वत्ता का फायदा उठाकर आप अपने कार्य के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। कैरियर की दृष्टि से देखें तो जो आपसे बड़े अधिकारी है, आपसे आगे काम करने वाले हैं, उनके साथ में अच्छा लगाव रहेगा, लेकिन कोई बात को लेकर तनाव कभी कभी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपको क्या ख्याल रखना है? बड़े अधिकारी है उनके साथ में आपको मधुर संबंध बनाने हैं और मधुर व्यवहार करना है। आपका पार्टनर है, आपका भागीदार है, उनके साथ में आपको थोड़ा सी संयम बरतना पड़ेगा, अन्यथा आपका झगड़ा बढ़ सकता है। आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से लाभ रहेगा। भूमि, भवन आदि का काम करते हो तो उसके अंदर निरंतर आपकी प्रगति, नए अवसर मिलने वाले हैं, नए प्रॉपर्टी का योग है, नए भूमि का योग आपको बन रहा है। यानी आप निर्माण का काम करते हो, आप भूमि का काम करते हो, आप भवन का काम करते हो, तो आपको कहीं न कहीं लाभदायक समय रहने वाला है। लेकिन धन आगमन 5वें घर पे गोचर कर रहा है, आय स्थान पे गुरु की दृष्टि है। धन आगमन यानी धन रुक रुक कर आएगा।
आप मेहनत करोगे, आप परिश्रम करोगे, लेकिन धन के अंदर निरंतर रुकावटें, यानी किसी से धन मांग रहे हो, आपका व्यापार में धन आने का योग है तो वो रुक रुक कर आएगा। इसलिए आपको संयम बरतना पड़ेगा। उतावलेपन में कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। जरूर परिवार के साथ में अच्छा समय रहेगा। अपने से छोटे या बड़े भाई बहन हैं उनके साथ में भी आपका लगाव अच्छा रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि 9वें घर पे 5वीं दृष्टि है, तो भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य के अंदर आपकी बढ़ोतरी होगी। आप जिस काम के अंदर 8 डालोगे उस काम के अंदर आपको सफलता मिलने वाली है। इसलिए परिश्रम के अंदर कोई कमी नहीं रखनी है, लेकिन साथ में अनदेखी या लापरवाही भी नहीं करनी है। आप आत्मविश्वास में रहोगे तो हानि हो सकती है, अन्यथा कोई हानि का योग इस गोचर काल के अंदर नहीं बन रहा है। अब 5वें घर के अंदर गोचर कर रहा है तो संतान से आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, संतान से थोड़ी वैचारिक जरूर मतभेद रह सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय यह मिश्रित फल देने वाला है। मीन राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए? गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए और आपसे जो बड़े हैं, गुरु है, उनका आदर सत्कार करना, उनका मान सम्मान करना। यह करोगे, बड़े बुजुर्गों की सेवा करोगे तो आपके जीवन के अंदर समृद्धि भी प्राप्त होगी और उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। इसलिए मीन राशि वाले जातक अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करें और पूजन करो तो गुरु का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। अस्तु। जय श्री राम।